तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्याय दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य जीवं निषिद्ध जात्यन्ध सिन्धुर्विधानम् सकल नय विलसितानां विरोध मथनं नमाम्यनेकान्तम् विरोध मथनं नमाम्यनेकान्तम्। जिस अनेकांत को मंगलाचरण में वंदन किया गया, उस अनेकांत को सम्यक ज्ञान का लक्षण बनाते हुए यहाँ ये बहुत सुंदर चर्चा कर रहे हैं। पेज नंबर है 72, 72 नंबर पेज पर 35 नंबर का यह श्लोक है। कल जो अपनी चर्चा हुई थी उसमें सम्यक दर्शन को कारण और सम्यक ज्ञान को कार्य कहा गया था। श्रद्धा को कारण कहा और ज्ञान को कार्य कहा। माने ज्ञान की सम्यकता का आधार श्रद्धा है ना? ज्ञान की सम्यकता वो श्रद्धा के आधार पर होती है। इसलिए ज्ञान को सम्यक करने के लिए श्रद्धा को सम्यक करो। फिर प्रश्न यह खड़ा हुआ कि यदि श्रद्धा के दम पर ही ज्ञान की सम्यकता है तो हमारा प्रश्न ये है कि ज्ञान की सम्यकता का कोई लक्षण है या नहीं है। ज्ञान की सम्यकता का भी कोई लक्षण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ज्ञान की सम्यकता का भी कोई ना कोई लक्षण तो होना ही चाहिए। तो बोले क्या लक्षण होगा ज्ञान की सम्यकता का? 35 नंबर का यह श्लोक है, सम्यक ज्ञान का लक्षण कहते हैं। मूल श्लोक पढ़ता हूं यहां पर, देखिए। कर्तव्योऽध्यवसाय है सदनेकान्तात्मकेषु तत्त्वेषु संशय विपर्ययान व्यवसाय विविक्तमात्मरूपं तत्। सदनेकांतात्मकेषु, प्रशस्त अनेकांतात्मक अर्थात अनेक स्वभावों वाले, अनेक स्वभाव वाले, तत्वेषु तत्वों तथा पदार्थों में, अध्यवसाय है निर्णय, कर्तव्य माने करने योग्य है, और तत्व माने वह सम्यक ज्ञान, संशय विपर्य नाध्यवसायात् वसाय विविक्तम, संशय विपर्य और विमोह रहित आत्म रूपम, आत्मा का निज स्वरूप है। माने वो सम्यक ज्ञान आत्मा का निज स्वरूप है। वो सम्यक ज्ञान आत्मा से जुड़ा हुआ है। वो सम्यक ज्ञान अनेकांतात्मक वस्तु को का निर्णय करने योग्य है। बंधुओं ये कह रहे हैं कि वस्तु का स्वरूप अनेकांतात्मक है, वस्तु अनंत धर्मात्मक है। वस्तु में अनेक प्रकार के धर्म और अनेक प्रकार के पहलू होते हैं। उन अनेक प्रकार के पहलुओं को, जो अनंत धर्म है वस्तु में, उन सबको भली प्रकार से जानकर उसका निर्णय जिसके माध्यम से हो उसका नाम है सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान का काम निर्णय का है। ज्ञान में होता है निर्णय, ज्ञान में निर्णय होता है और श्रद्धा में अपनापन होता है। समझ में आ रही है बात? मैंने शायद कल सुबह के प्रवचन में, जो वेद विज्ञान वाला स्पेशल प्रवचन था समझ लो आप, उसमें हमने चर्चा की थी आपसे, शायद कल सुबह की ही मुझे ध्यान आ रहा है। उसमें क्या चर्चा थी कि ज्ञान रूपी पिता श्रद्धा रूपी पुत्री के लिए वर का निर्णय करता है। ये ज्ञान पिता है, ये ज्ञान निर्णय करता है। निर्णय ज्ञान में होता है, निर्णय ज्ञान की पर्याय है, और निर्णय हो जाने पर उसमें अपनापन ये श्रद्धा का काम है। श्रद्धा में निर्णय नहीं होता, निर्णय श्रद्धा नहीं करेगी। बोले ये कह रहे हैं निर्णय करने योग्य है,
और वह सम्यक ज्ञान संशय विपर्य और विमोह रहित आत्मा का निज स्वरूप है। क्या ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सही है, ये सही नहीं है, ये जो काम है ये काम निर्णय ज्ञान का है। ये बराबर है, ये बराबर नहीं है, ये यथार्थ है, ये अयथार्थ है, ये करने योग्य है, ये नहीं करने योग्य है, ये पदार्थ अपनाने योग्य है, ये पदार्थ नहीं अपनाने योग्य है, इसमें तन्मय हो जाना चाहिए, ये निर्णय ज्ञान ने किया। इसमें तन्मय हो जाना चाहिए, ये निर्णय ज्ञान का है। फिर श्रद्धा ने क्या किया कि तन्मयता कर ली, ये श्रद्धा का काम हो गया। श्रद्धा ने जब तन्मयता की तो जो भी ज्ञान था उस ज्ञान को सम्यक ज्ञान नाम दे दिया गया, वो ज्ञान की सम्यकता हो गई। ठीक है ना। देखिए प्रशस्त 35 नंबर के इस श्लोक का अर्थ पढ़ रहा हूं। 35 नंबर श्लोक का अर्थ है प्रशस्त माने अनेकांतात्मक अर्थात अनेक स्वभाव वाले तत्वों तथा पदार्थों में, 7 तत्व 9 पदार्थ, तत्व पदार्थों में निर्णय करने योग्य हैं। अनेकांतात्मक जो अनेक स्वभाव वाले तत्व है ना, उनमें निर्णय करने योग्य, और वह सम्यक ज्ञान जो निर्णय करने योग्य है, वह सम्यक ज्ञान संशय विपर्य विमोह रहित आत्मा का निज स्वरूप है। देखिए यहाँ कई शब्द आए हैं इस श्लोक में। एक शब्द आया है अनेकांत, एक शब्द आया है सम्यक ज्ञान, एक शब्द आया है संशय, एक शब्द आया है विपर्य, एक शब्द आया है विमोह माने अनध्यवसाय। इन सब शब्दों के अर्थ आज क्लियर होने वाले हैं यहाँ नए लोगों की दृष्टि से। स्वाध्यायियों को, अभ्यासियों को बराबर ख्याल में होंगे, ऐसी उम्मीद करता हूं। टीका पढ़ते हैं, एक एक शब्द को क्लियर करते हैं, छोटे छोटे से एग्जाम्पल से बात को समझने का प्रयास करेंगे। सदनेकांतात्मकेषु तत्वेषु अध्यवसाय है कर्तव्य है। ओहो, ये कर्तव्य है, अध्यवसाय है कर्तव्य है। अध्यवसाय शब्द का अर्थ होता है निर्णय। अध्यवसाय कर्तव्य है माने अध्यवसाय ये तेरा कर्तव्य बनता है। हे जीव, अध्यवसाय माने निर्णय करना तेरा कर्तव्य है। और एक इसका अपोजिट है अनध्यवसाय। अध्यवसाय ये तो सम्यक ज्ञान का लक्षण है, और अनध्यवसाय ये सम्यक ज्ञान में दोष है, या हम ये कह सकते हैं मिथ्या ज्ञान का लक्षण है। संशय विपर्य अनध्यवसाय, तो अनध्यवसाय नाम क्या दिया, अनअध्यवसाय। बेटा ध्यान देना, अनअध्यवसाय तो इसका अपोजिट बतलाओ। अनअध्यवसाय का अपोजिट क्या होगा, अध्यवसाय। तो अध्यवसाय शब्द का अर्थ तो होता है निर्णय, और अनध्यवसाय का अर्थ होता है अनिर्णय। क्या अध्यवसाय माने निर्णय, अनध्यवसाय मतलब अनिर्णय। क्या शब्द दिए, अनेकांत है स्वभाव जिसका, अनेकांत है स्वभाव जिसका, ऐसे पदार्थ माने पदार्थों का स्वभाव तो हो गया अनेकांत। अनेकांत वस्तु का स्वभाव है, हर वस्तु अनेकांतात्मक है। दुनिया का कोई पदार्थ ऐसा नहीं है जिस पदार्थ में अनंत गुण धर्म शक्तियां नहीं हो। आप जिस वस्तु को निरर्थक कहते हैं, आप जिस वस्तु को बेकार कहते हैं, आप जिसे अटाला समझ करके फेंक देते हैं, उस वस्तु में भी अनंत गुण धर्म है। ये जनवाणी है। माने वो पुद्गल के परमाणु जो आज मिट्टी रूप थे, वो पुद्गल के परमाणु कल गोल्ड रूप हो जाते हैं, सोने रूप बदल जाते हैं, गोल्ड रूप बदल जाते हैं। और जो पुद्गल के परमाणु आज सोने रूप हैं, कल वे बदल करके मिट्टी रूप हो जावे, कोयले रूप हो जावे। बोलिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपकी तिजोरी में रखे रखे हो जाए। एक 2 5 10 साल का काम नहीं है, हजारों वर्ष लग जाते हैं। हो जाता है ऐसा, लेकिन परिवर्तन हो जाता है, उसमें क्या है, जगत है, परिवर्तन होता रहता है। जो पुद्गल परमाणु मेरू पर्वत आदि स्कंदों के अंदर थे, वे पुद्गल परमाणु परिभ्रमण करते हुए सारे लोक में विचरण कर सकते हैं, ऐसा भी संभव है।
पुद्गल हैं, पुद्गलों में अनंत शक्तियां हैं, पुद्गलों में अपनी अनंत योग्यताएं हैं, पुद्गलों में अपनी सामर्थ्य है। पुद्गलों की सामर्थ्य किसी भी रूप में कम नहीं है। जैसे अनंत शक्ति संपन्न आत्माएं हैं, वैसे ही अनंत शक्तिवान पुद्गल के परमाणु हैं। इनको पता है किस तरह से काम करना है। मैं आपसे कह रहा हूं, जो टोडरमल जी ने एग्जाम्पल दिया है मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में, उसमें टोडरमल जी साहब ने लिखा कि भाई भोजन करता है, एक घास गले से नीचे उतरता है, अब ऑटोमेटिक जो बट रहा है, ये काम कौन कर रहा है और किसकी शक्ति से हो रहा है, बताओ। भोजन का घास हमने यहां से मुंह में रखा, बहुत होशियार बनता है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है सावधान रखेंगे, तो भोजन का घास गले से यहां से नीचे उतर गया। अब बताओ, अब तुम क्या क्या करोगे। आपने पाव भर मिश्री मावा खाया, ज्यादा हो जाता है पाव भर, पाव भर खा सकता है ना, पाव भर मिश्री मावा खाया, तो पाव भर मिश्री मावा खाया। अब उस पाव भर में से, पाव मतलब 250 ग्राम, उसमें से कितने ग्राम हड्डियों में जाएगा, कितने ग्राम पोटी में निकलेगा, कितने ग्राम उसमें से खून बनेगा, कितने ग्राम में से कन्वर्ट होंगे बालों के लिए, नाखूनों के लिए, बतलाओ तो सही, जरा सोचो तो सही है। बोलो राजेश जी साहब, कि सोचो जरा, कल्पना करो आप, इसका मतलब उन पुद्गलों में कितनी पावर है ऑटोमेटिक, जिस पावर के दम पर जिसको जैसा बदलना है वैसा बदल रहे हैं। अरे पुद्गलों की पावर अभी मैं बतलाने लग जाऊं तो पूरा पौन घंटा पुद्गल की पावर बतलाने के लिए चाहिए, इतनी पावर है भाई साहब। भाषा वर्गणा के पुद्गलों में भी राजेश जी इतनी पावर होती है, इतनी पावर होती है कि सामने वाला व्यक्ति आत्महत्या कर ले, वे मर जाए, इतनी पावर होती है। बम विस्फोट होते हैं ना, इतनी पावर होती है। विस्फोट हुआ आधा किलोमीटर दूर, वहां विस्फोट हुआ, और उसके विस्फोट से यहां की हमारी जो घर की दीवारें थी, ये दीवार दरार पड़ गई। इतने विस्फोट, तेज आवाज से कान में से खून बहने लग जाते हैं। विस्फोट हुआ है आधा किलोमीटर दूर और कान में से खून बहने लग गए। ये क्या चक्कर है, ये पुद्गल है, ये पुद्गलों की पावर है इस तरह की। गर्भपात हो जाते हैं, ऐसे उल्लेख है। विकलांग हो जाते हैं व्यक्ति, जवान बंद हो जाती है, गूंगे बहरे हो जाते हैं। बोलिए आप, ये सब पुद्गलों के काम है। जैसे जहर नामक पुद्गल परमाणुओं में मारक शक्ति पाई जाती है। जहर के पुद्गल परमाणु है ना, उनमें मारक शक्ति पाई जाती है। अमृत के पुद्गल परमाणु में अलग तरह की शक्ति पाई जाती है। ये औषधियां जो काम करती है, दवाइयां काम करती है, भले अन्योन्य अभाव हो उनमें, ठीक है ना, एक पुद्गल के परमाणु का दूसरे पुद्गल के परमाणुओं में अन्योन्य अभाव है, लेकिन उस अन्योन्य भाव के बावजूद भी एक दवाई खाओ आप तो वीकनेस आ जाए, कमजोर हो जाओ, और दूसरे प्रकार की दवाई खाते हो तो बलवान हो जाता है। नहीं है उनमें पावर इस तरह की, निमित्त नैमित्तिक संबंध है इस तरह का, सीधी सी बात है। इसमें क्या है, निमित्त नैमित्तिक संबंध के आधार पर ही कथन कर रहे हैं हम आपके बीच में। हम तो ये बतलाना चाह रहे हैं, हर वस्तु में अनंत शक्तियां हैं। क्या, हर वस्तु में अनंत शक्ति है, हर वस्तु पावरफुल है, ये कह रहे हैं। और जब अनंत शक्तियां हैं, अनंत धर्मात्मक है, तो ये वस्तु का स्वभाव है, ये वस्तु के स्वरूप में शामिल है। ये वाक्य लिखा है यहाँ, अनेकांत है स्वभाव। किसका, बोले पदार्थों का स्वभाव है अनेकांत, और उनका ज्ञान पूर्वक निर्णय करना योग्य है। क्या, ज्ञान पूर्वक निर्णय करना योग्य है, माने ज्ञानात्मक प्रक्रिया जब चरम पर होती है तो उसे निर्णय कहते हैं। कहीं कहीं निर्णय को श्रद्धा में भी शामिल कर लिया जाता है। अरे जब निर्णय ही हो गया है तो अब विचार थोड़ी ना चलते हैं। क्या शिवकांत जी भाई साहब, माने जब भी किसी विषय के एक लेवल पर पहुंच गए अपन, जब किसी विषय के लेवल पर पहुंच गए तो उस लेवल पर पहुंचने के बाद में जिस पोजीशन में पहुंचे, हम ये कह रहे हैं अब ये जो पोजीशन है निर्णय, निर्णय का मतलब अब ढुलमुल नहीं है स्थिति, निर्णय का मतलब अब बदलाव नहीं होगा, निर्णय का मतलब फाइनल।
निर्णय का मतलब अब काम हो गया है। अरे हमारी पुत्री के लिए यदि वर देख रहे थे, हम अच्छा लड़का देख रहे थे, और देख ही रहे थे, ये कोई व्यक्ति आए और उन्होंने कहा साहब संबंध के लिए बात करनी है, लेकिन यदि आपका विचार हो चुका है तो आप मना कर देते हो। हमारा निर्णय हो गया है, नहीं, हम निर्णय कर लिया है हमने। तो निर्णय कर लिया है मतलब शादी नहीं हुई है अभी। निर्णय कर लिया है मतलब हो सकता है सगाई भी नहीं हुई हो। निर्णय देखो, सगाई हो जाने पर तो हम कह देंगे कि श्रद्धा बदल गई, लेकिन सगाई होने के पहले जो निर्णयात्मक ज्ञान है, जब तक श्रद्धा के बाद में तो बंध गया है, श्रद्धा में तो कसावट आ गई है, मजबूती हो गई है, अब तो ढुलमुल होने का काम नहीं है। लेकिन जो ज्ञान का काम था, ज्ञान में हो गया निर्णय कि भाई यहां हमारे को बात पक्की करनी है, कल सुबह वो लोग आएंगे और हमारा सब फाइनल हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, कल वो रोका कर देंगे, माने एक प्रकार से सगाई हो जाएगी। तो जो सगाई हो जाएगी वो तो हो गया समझ लो सम्यक दर्शन जैसा काम, पक्का हो गया हो तो ठीक है ना। अभी शादी हो जाने का मतलब तो समझ लो मोक्ष हो गया है, और सगाई हो गई इसका माने सम्यक दर्शन हो गया। लेकिन सगाई के पहले जो आपके इससे करें कि इससे करें, ये लड़का अच्छा है यार, वो भी कम अच्छा नहीं है, अभी तो और सोच लो, ऐसा करते हैं, बातें करते हैं घर में जिस तरह से, अभी और सोच लो साहब, अभी और सोच लो, अभी और देख लो, देखो जरा विचार तो करो कहीं यार, अभी 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 कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी देख लो। ये क्या है? इसका मतलब अभी निर्णय नहीं कर पा रहे हैं यार, लड़के तो दोनों ही अच्छे हैं, अब शादी तो एक ही से करेंगे, संबंध तो एक से ही नक्की करेंगे, दोनों अच्छे हैं तो क्या होगा। तो फिर क्या कहते हैं, यार हम निर्णय नहीं कर पा रहे हैं भाई साहब, यार क्या करें यार, निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। चेतन भाई ऐसा लग रहा है हम क्या करें, बोलो नक्की नहीं हो रहा है हमारे से, ऐसा तो यार पता नहीं यार कहीं गलत तो नहीं हो रहा है, इसको कर देंगे यार, यार वो उसको छोड़ना ठीक नहीं लग रहा है, वो करेंगे, निर्णय नहीं हो रहा है। और निर्णय हो गया, बोले बात खत्म, अब विकल्प टूट गए। निर्णय हो जाने के बाद अब विकल्प टूट गया यार, हटाओ अब कोई नहीं। ये निर्णय, ये ज्ञान का काम है। ये कह रहे हैं यहां पर पदार्थ का ज्ञान पूर्वक निर्णय करना योग्य है। पदार्थ के स्वरूप को यथार्थ जानने का नाम सम्यक ज्ञान है। यथार्थ जानने का नाम, पक्का जान लिया हमने किसी भी पदार्थ को, ये सम्यक ज्ञान हो गया। वह पदार्थ अनेकांत स्वभाव को धारण करता है। अनेकांत क्या होता है, अनेकांत क्या हो रहा है उसे समझा रहे हैं। बोले दो शब्द हैं अनेकांत में, एक है अनेक शब्द, दूसरा है अंत शब्द। अनेकांत, अनेकांत, अनेकांत दो शब्द हैं, अनेक और अंत। अब क्या कह रहे हैं, अनेक माने तो होता है बहुत सारे, जो एक नहीं है, न एकम इति अनेकम, न एकम जो एक नहीं है, दो भी अनेक हो सकता है, चार भी अनेक हो सकता है, हजार को भी क्या कहेंगे, अनेक है भाई साहब। 5-7 लोग थे, पूछा कितने लोग थे, बोले अनेक लोग थे। अब एक ही व्यक्ति के बारे में अनेक थोड़ी ना कहेंगे, तो अनेक माने कई, अनेक माने बहुत सारे, अनेक। और अंत माने होता है धर्म। अनेक माने कई, अनेक माने बहुत सारे, अंत माने धर्म। इस प्रकार अपने अनंत धर्म स्वभाव को धारण करने वाले का ज्ञान अवश्य करना चाहिए। क्या क्या कह रहे हैं, इस प्रकार क्या करना चाहिए, अपने अनंत धर्म स्वभाव को जिसने धारण करा है उस पदार्थ का ज्ञान अवश्य करना चाहिए। जो सम्यक प्रकार से वस्तु को पहचान ले तो करोड़ों कारण मिलने पर भी अश्रद्धानी न हो। ये कह रहे हैं भाई साहब, ये श्रद्धान विचलित क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ज्ञान ने बहुत मेहनत करके निर्णय करा दिया। निर्णय ज्ञान ने किया, श्रद्धा ने अपनापन किया। अब श्रद्धा विचलित क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि ज्ञान ने बहुत मेहनत और परिश्रम करके डिसीजन किया था, निर्णय पर पहुंचाया था, इसलिए नहीं हो रहा है। करोड़ों कारण मिलने पर भी अश्रद्धानी न हो। इसे ऐसे भी कह सकते हैं अपन, ये अनुभव ज्ञान है भाई सब, पदार्थ के बारे में सुनी सुनाई नहीं है। जैसे अग्नि है,
अग्नि जल रही है। अब जलती हुई अग्नि को कोई व्यक्ति जानता नहीं है, परिचय नहीं है, उसने आकर के टच किया, हाथ लगाया उस अग्नि के, हाथ लगाया और गर्म हो गई, गर्म लगी उसको, हाथ हटा लिया उसने। अब दुनिया में हजारों लोग मिले हैं और ये कहें कि अग्नि गर्म नहीं होती है, नहीं मानेगा, वो नहीं मानेगा। हजारों लोग मिलकर के भी यदि उसे समझाने का प्रयास करें, भाई अग्नि गर्म नहीं होती, भाई अग्नि गर्म नहीं होती, तो वो क्या कहेगा, भाई मेरा अनुभव है, बस सीधी सी बात है। करोड़ों लोग मिलकर के भी उसे विचलित करने में समर्थ नहीं हो सकते। ये श्रद्धा का चमत्कार है। ये निर्णय के बाद श्रद्धा मजबूत हो गई है, अब विचलित होने का काम नहीं, उसकी बात यहां कर रहे हैं। करोड़ों कारण मिलने पर भी अश्रद्धानी नहीं हो, अश्रद्धानी नहीं हो, श्रद्धा इतनी मजबूत हो गई है। तत् आत्म रूपम वर्तते, वह सम्यक ज्ञान आत्मा का स्वरूप है। उस सम्यक ज्ञान को आत्मा का स्वरूप कहा है, क्योंकि जो ये सच्चा ज्ञान उत्पन्न हुआ है वह केवल ज्ञान में मिलकर शाश्वत रहेगा। क्या कह रहे हैं भाई साहब, अब गड़बड़ाएगा नहीं, क्योंकि ये सम्यक ज्ञान आगे वृद्धिंगत होता हुआ केवल ज्ञान में कन्वर्ट होने वाला है। क्या बढ़ता बढ़ता केवल ज्ञान। देखो एक बारीक बात कहता हूं, यहाँ कहीं कोई ना समझ लोग इस तरह की बात समझ ले में हैं कि एक क्षयोपशम ज्ञान बढ़ते बढ़ते केवल ज्ञान हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। क्षयोपशम ज्ञान की पूर्णता का नाम केवल ज्ञान नहीं होता। क्षयोपशम ज्ञान बढ़ते बढ़ते कभी भी परिपूर्ण ज्ञान नहीं होता। तो फिर क्या स्थिति है, क्षयोपशम ज्ञान के अभाव का नाम केवल ज्ञान है। समझ में आई क्या? क्षयोपशम ज्ञान के अभाव का नाम केवल ज्ञान है। केवल ज्ञान में छद्मस्तपना नहीं है, केवल ज्ञान में क्षयोपशम ज्ञान नहीं है। क्षयोपशम पना मिट गया, पूर्ण ज्ञान हो गया। तो फिर साहब क्षयोपशम ज्ञान बढ़ते 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 धीरे धीरे ज्ञान बढ़ते 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 बढ़ते, अरे नहीं नहीं, अरे क्या ऐसे बढ़ाते बढ़ाते बढ़ता है क्या? कोई व्यक्ति ऐसे पागलों जैसी चेष्टा करे, पहले इसको जान लिया, फिर इसको जान लिया, फिर इसको जान लिया। भाई साहब मैं आधी दुनिया तो घूम चुका हूं, धीरे धीरे करके मुझे केवल ज्ञान हो जाएगा, पूरी घूम लूंगा। तो अनंत बार घूम चुका है, भवन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा। तो अनंत बार पूरी दुनिया में घूम चुका है, अनंत बार पूरी दुनिया के चक्कर लगा चुका है। सवाल वो नहीं है, बात वो नहीं है बंधु, बात वो नहीं है। बात ये एक को देखता है और दूसरा भूल जाता है। और तू क्या देखेगा? पेरिस जाकर के तूने यदि आईफल टावर देख आया, लंदन जाकर के तू कोहिनूर देख आया है, तो तू ये समझता है कि मैंने लंदन देख लिया। अरे जहां रहता है तूने अपने घर को भी देखा है क्या बराबर? देखना किसे कहते हैं? केवल ज्ञान के देखने की स्थिति क्या होती है तुम कल्पना नहीं कर सकते हो। हमने तो घर को भी नहीं देखा आज तक, अपने घर को भी, जिसे आप घर कहते हो ना, चूने मिट्टी का जो घर है, इस घर को भी बराबर नहीं देखा। तुम्हें पता नहीं है कितने तुम्हारे घर में कितनी चींटियां हैं, पता नहीं है कितने मच्छर है, बोलो। अरे बड़े बड़े जीवों का पता नहीं है तुम्हें, तो ये पता नहीं है तुम्हारे घर में चूहे कितने हैं। नहीं है, कोई बात नहीं, तो नहीं भी हो सकते, छिपकलियां कितनी है पता नहीं हमारे को, गद्दे तकिए बर्तन दुनिया भर की चीजें, क्या क्या चीज जानेगा कौन से कोने में क्या क्या पड़ा हुआ है। तुझे कुछ पता नहीं है, कुछ ठिकाना नहीं है। और तू कहता है मैंने दुनिया देख ली, दुनिया देख ली मैंने। क्या दुनिया देखेगा तू? केवल ज्ञान होने के पहले दुनिया दिखती नहीं है क्या? इसलिए क्या कह रहे हैं ये, श्रद्धान जो है ये विपरीत नहीं हो सकता यदि अनुभव के साथ में हो जावे तो। तत् आत्म रूपम वर्तते, वह सम्यक ज्ञान आत्मा का स्वरूप है, क्योंकि जो यह सच्चा ज्ञान उत्पन्न हुआ है वह केवल ज्ञान में मिलकर शाश्वत रहेगा। अच्छा मैं आपसे पूछता हूं, समुद्र की बूंद निकाली हमने, पानी की एक बूंद, एक गिलास निकाला, या पानी की एक बूंद है हमारे पास में, इसे अमर करने का क्या उपाय है? बोलो, क्या पूछा बेटा? पानी की एक ड्रॉप है, एक बूंद है, उस पानी की एक बूंद को अमर कर देने का
माने वो कभी नष्ट नहीं हो, इसका भी कोई उपाय? क्या बात कर रहे हो साहब, पानी की बूंदें अभी सूख जाएगी, खत्म हो जाएगी? है उपाय। बोले क्या उपाय है? कि पानी में मिला दो उसे। कि कौन से पानी में मिला दो? समुद्र के पानी में यदि उस एक ड्रॉप को मिला दिया गया, अब दुनिया की कोई ताकत उसे नष्ट नहीं कर सकती जब तक कि समुद्र नष्ट नहीं होगा। क्या समुद्र भी नष्ट हो जाते हैं? ये जैन परंपरा का मार्ग है भाई साहब। हमारे यहाँ जो लवण समुद्र कहे हैं, जो कालोदधी समुद्र कहे हैं, वो नष्ट नहीं होंगे कभी भी। लेकिन जिन्हें आप समुद्र कह रहे हैं, पैसिफिक सी वगैरह जितने दिखाई दे रहे हैं, ये तो कब समुद्र से पहाड़ खड़े हो जाते हैं और पहाड़ हट करके समुद्र बन जाते हैं, ऐसा हो जाता है। लोग कहते हैं ये जो ऋषभ देव भगवान की जो निर्वाण स्थली है, क्या नाम है उसका? अष्टापद। भले हमने वहां क्षेत्र घोषित कर दिया हो, हमने वहां मंदिर बना दिया हो, क्या ये अपने इंदौर वाले कासलीवाल जी के सहयोग से काफ़ी सालों पहले वहाँ काफ़ी निर्माण कार्य हुआ और वहाँ अपना बहुत बन गया, वहाँ अपने जिन मंदिर बन गया उस जगह पर। तो कहने का तो ऐसा लगता है ये, अरे भाई कहाँ देखोगे, कोड़ा कोड़ी सागर पुरानी बात है। आगम में कहीं कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है कि ये कैलाश पर्वत आखिर है कौन सा और कहाँ पर है, कोई उल्लेख नहीं। आप निकाल नहीं सकते, शोध खोज नहीं कर सकते हैं आप भाई साहब, आसान नहीं है ना। अब आप कह दो ठीक है, श्रद्धा से जाते हैं, श्रद्धालु जाते हैं तो जाओ, अच्छी बात है। वो एक मन दिमाग में बैठ गया कि हाँ भाई ये है भाई साहब, ये इस जगह से मोक्ष गए। मैं तो समय शिखर जी के बारे में कहता हूँ, समय शिखर जी पहाड़ तो वही है, जगह तो वही है, अनंत तीर्थंकरों की निर्माण स्थली वही है। लेकिन जिस चौक पर खड़े होकर के आप अजितनाथ भगवान को देख रहे हो, वो अजितनाथ भगवान के चरण इतने से ही थे क्या? आपके 6 इंच के। अजितनाथ भगवान की हाइट थी 450 धनुष की। चरण बताओ उनके कितने बड़े होंगे? जिनकी हाइट लगभग 1.25 किलोमीटर की हो, अब 1.25 किलोमीटर की हाइट वाले व्यक्ति का पैर पंजा कितना बड़ा होगा बोलो? 100 मीटर के आसपास तो होगा क्या? 750 मीटर में से भाई अपने शरीर की लेंथ के हिसाब से कितना मानते हो आप? 10वां हिस्सा मान लो और क्या। जितने हमारे पैर का पंजा है उससे 10 गुना ज्यादा होगी अपनी हाइट। तो यदि मान लो, अंदाजा मोटा मोटा बात कर रहा हूं मैं तो वैसे ही रख ली, तो यदि 750 के आसपास की बात कर रहे हैं अपन, माने 450 धनुष, 450 धनुष का मतलब 1.25 किलोमीटर। तो 1.25 किलोमीटर के आधार पर यदि मोटा मोटा देखें, हमारे चेतन भाई बतला रहे हैं लगभग 50 फीट होगा। 50 फीट हो गया, मान लिया 50 फीट। 50 फीट कितना बड़ा है? मैं अजितनाथ भगवान के पंजे की नाप की बात कर रहा हूं। अब कहां आदिनाथ भगवान को देखोगे? कोड़ा कोड़ी सागर पहले हुए हैं आदिनाथ भगवान, कहां लगाएंगे आप उन्हें? लेकिन बात तो यहां क्या कह रहे हैं? केवल ज्ञान है भाई साहब, केवल अनंत हो गया भाई, मिल गया वो उसमें, बस उसी में समाहित हो गया वो, ऐसा समझ लो। यही होगा एरिया, तो हम श्रद्धा से मान लिया हमने। वो जो पानी की बूंदे हैं समुद्र में मिला दी, समुद्र रूप हो गई है वो। देखिए आगे बढ़ते हैं। कैसा है ज्ञान? संशय विपर्य अनध्यवसाय विविक्तम। संशय विपर्य और अनध्यवसाय विमोह, इन तीनों भावों से रहित है। संशय से रहित है सम्यक ज्ञान, विपर्य से रहित है और अनध्यवसाय से रहित है। बोले ये संशय विपर्य और अनध्यवसाय क्या होता है? संशय विपर्य और अनध्यवसाय क्या होता है? संशय किसका नाम है? संशय नहीं बोलते यार, संशय हो गया थोड़ा सा, हिंदी का शब्द है संशय। विपर्य भी हिंदी का शब्द है। अनध्यवसाय भी हिंदी में ही मिलेगा आपको, कोई डिक्शनरी में देखेंगे तो मिल जाएगा अनध्यवसाय भी शब्द। हिंदी की डिक्शनरी है कि नहीं? कभी खोलते नहीं हिंदी की डिक्शनरी का, तो क्या काम है। संशय भी मिलेगा। विपर्य मतलब भी विपरीत होता है, उल्टा होता है, और अनध्यवसाय का अर्थ होता है अनिर्णित। इन तीनों प्रकार, ये तीनों सम्यक ज्ञान के दोष होते हैं। सम्यक ज्ञान में कहीं ना कहीं दूषण की चर्चा की है।
ज्ञान में दूषण, ज्ञान में मिथ्यापना, ज्ञान में विपरीतता। किस तरह की विपरीतता है? जब सम्यक ज्ञान है तो उसमें संशय नहीं होगा, सम्यक ज्ञान है तो उसमें विपरीतता नहीं होगी, सम्यक ज्ञान है तो उसमें अनध्यवसायपना नहीं होगा। देखिए, पढ़ते हैं, पहला संशय पढ़ते हैं। संशय क्या होता है? बोले विरुद्ध दो तरफा, विरुद्ध दो तरफा, विरुद्ध होने चाहिए। दो तरफा तो अनेकांत में भी है, दो बातें तो अनेकांत में भी एक साथ है। क्या? विरुद्ध दो तरफा ज्ञान को संशय ज्ञान कहते हैं। ऐसा है या ऐसा है? ये सीप है या चांदी है? ये एग्जाम्पल है न्याय शास्त्रों का। संशय को बतलाने के लिए सीप है या चांदी है, ऐसा, इसे कहते हैं संशय। ऐसा है या ऐसा? यहां नया एग्जाम्पल दिया टोडरमल जी ने। जैसे रात में किसी को देखकर संदेह हुआ कि यह पदार्थ मनुष्य जैसा भी प्रतिभासित होता है और व्यंतर जैसा भी प्रतिभासित होता है। ये भी न्याय शास्त्रों के अंदर दिए हैं ऐसे उदाहरण। पता है क्या दिए हैं? खेत में, पता है, आपने खेत देखे होंगे सभी लोगों ने, खेतों में क्या करते हैं, ऐसे लकड़ी के ऊपर मटकी लगा देते हैं, लकड़ी के ऊपर, और ऐसे हाथ जैसे उसके दूसरी लकड़ियां इस तरह से निकाल देते हैं, ऊपर नीचे ऐसे साइड में ऐसे बना देते हैं, जिससे कोई पशु वगैरह है ना, जानवर वगैरह, गायें वगैरह इस तरह के, उन्हें वो देख करके ऐसा लगे, कैसा लगे कि भाई ये जो है ये कोई आदमी खड़ा है वहां, ऐसा सोच लेते हैं, पुतले जैसे, है ना। रस्सी और स्नेक जैसे भी हो सकता है, ये भी इस तरह का भ्रम हो जाता है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ, माने एकदम डरावना सा लगता है। कोई व्यक्ति को भ्रम हो जाता है, कोई व्यक्ति सोचता है कि भाई यहाँ तो कोई खड़ा हुआ है, अरे कोई आया है, कोई निकल रहा हो ऐसा, और यार कोई आदमी था कि कोई भूत भी हो सकता है भाई साहब, रात को कौन निकला इतनी रात को यहाँ से, इतना तेज गति से तो भूत ही निकल सकता है, यार आदमी भी हो सकता है, कौन था? इसका नाम है संशय। ठीक है, संदेह उत्पन्न हुआ, बात हो गई, संशय का पूरा हो गया। और भी कई तरह से उदाहरण, ये बगुला है या वो है, ध्वजा है, ध्वजा है या ये है, ऐसे उदाहरण मिलते हैं इस तरह के। माने कुल मिलाकर दो कोटि में झूलने वाला ज्ञान संशय है, और दो कोटि माने परस्पर विपरीत, ऐसा के ऐसा, उसका नाम संशय। अब संशय के बाद में क्या होगा? बोले संशय के बाद जो सेकंड स्टेप है ना ज्ञान में, विपरीत ज्ञान में, उल्टे ज्ञान में, वो कहां पहुंचेगा? बोले अन्यथा विपरीत रूप एक तरफा ज्ञान को विपर्य ज्ञान कहते हैं। जैसे मनुष्य में व्यंतर की प्रतीति कर लेना। सीप थी, सीप का टुकड़ा था, और सीप के टुकड़े में प्रतीति हो गई, वो तो चांदी है। सीप के टुकड़े में ऐसा समझ लिया, नहीं चांदी थी भाई साहब, चांदी थी भाई साहब, तो ऐसा गलत में, अरे यार आपने उठाई है भाई साहब, चांदी ले गए यार आप, यार हमारे घर से, यार ऐसा कर लिया यार आपने। तो ये जो बात हो गई है, ये विपर्य, उल्टे के प्रति ऐसा निर्णय पक्का करना, उल्टी बात के ऊपर भरोसा विशेष करना, ये कहलाता है विपर्य। सम्यक ज्ञान में विपर्य नहीं होता, सम्यक ज्ञान में संशय नहीं होता। आत्मा है यार, आत्मा है या नहीं है, जैसे देखो विपर्य के लिए एग्जांपल देता हूं, ये आत्मा वात्मा की बातें तो करते हैं यार, मैं तो यही हूं जो दिखाई दे रहा हूं, इसका नाम है विपर्य ज्ञान। पैसे में सुख है या नहीं है? शास्त्र कह रहे हैं पैसे में सुख नहीं है, मुझे लगता है पैसे में सुख है। ये दो तरफ झूल रहा है ज्ञान, होगा या नहीं होगा यार, होगा कि नहीं होगा यार, धन में सुख है या नहीं है, इसका नाम है संशय। फिर विपर्य क्या होगा? अरे नहीं बहुत सुख है भाई साहब, मजा आता है यार, मेरे पास तो अभी देखना 5 लाख रुपए की लॉटरी लगी थी एक दिन, 5 करोड़ रुपया आ गया था, बहुत मजा आया था, पैसे में तो सुख है भाई साहब, इसका नाम है विपर्य। ये ज्ञान की विपरीतता, शीतल चंद जी साहब, ये विपरीत है, ये ज्ञान की विपरीतता कहते हैं इसे। देखिए आगे, अनध्यवसाय क्या चीज होती है? देखो अध्यवसाय क्या कहा था अभी? अध्यवसाय कहा था आपको निर्णय, अध्यवसाय माने निर्णय। अब अनध्यवसाय माने अनिर्णय। ये जो संशय है और शंका है ना, इनमें फर्क कर सकते हैं अपन।
संशय मिथ्या ज्ञान का रूप है, और शंका को शंका नहीं कह करके जिज्ञासा कहो तो ज्ञानी के भी होती है, सम्यक ज्ञानी के भी होती है। इसलिए शंका, अब देखो शंका शब्द है भाई, इन शब्दों का प्रयोग कब किस अर्थ में करते हो, अर्थ बदल जाता है, भाव बदल जाता है, इंटेंशन क्या है आपका उसके ऊपर डिपेंड करता है। देखो शंका होती है कि नहीं, बोलो। ज्ञानियों को भी शंका होती है ना, होती है, ज्ञानियों को होती है, तो फिर निशंकित अंग का क्या होगा। तो फिर हमने उस शंका शब्द को थोड़ा हल्का करने के लिए जिज्ञासा कह दिया। भाई ज्ञानियों को भी शंका नहीं होती साहब, शंका नहीं होती, जिज्ञासा होती है। अच्छा, कोई सम्यक दृष्टि व्यक्ति कदाचित किसी मुनिराज के पास जाकर के ये कहे, क्या कहे कि साहब महाराज एक शंका है हमारे। अरे यार तू शंका करता है, तू तो मिथ्या दृष्टि हो गया। अरे ऐसा थोड़ी ना है, शंका का मतलब जिज्ञासा है, शंका शब्द बोला गया है, शंका मतलब ऐसा प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं किया है। शांतिलाल जी साहब, चौधरी जी, माने शंका का अर्थ जिज्ञासा भाव है भाई साहब, जिज्ञासा भाव है, वो हो जाता है। तो ऐसी शंका संभव है, लेकिन जो संशय जहां शब्द दे दिया है, ये संशय तो ज्ञान के दोष के अर्थ में ही प्रयोग किया जाता है। देखिए अनध्यवसाय पढ़ते हैं थोड़ा सा, क्या कह रहे हैं। कुछ है, अनध्यवसाय क्या चीज है, कुछ है भाई साहब, इतना ही जानना हो, क्या कुछ है, इतना ही जानना हो, विशेष विचार न करे, उसे अनध्यवसाय कहते हैं। यार कुछ था, अरे यार होगा यार, कुछ भी है, हमारी तरफ से कुछ भी होना यार। ये पंडित जी रोज रोज शरीर आत्मा तत्व अजीव ये वो आश्रव बंद, अरे कोई भी हो यार, हमें क्या लेना देना है यार, तुम्हारी तुम जानो, तुम्हारी रामायण। स्वर्ग कितने हैं, 16 हैं कि 14 हैं, हमें क्या करना है। माता को 14 सपने आते हैं कि 16 सपने आते हैं कि क्या होता है, हमें पछड़े में मत पड़ने दो यार। अरे कुछ नहीं, इसका नाम है अनध्यवसाय। माने अनध्यवसाय इतना खतरनाक है, आपको निर्णय करने का विचार ही नहीं आता है। क्या निर्णय करने के बारे में आप सोचोगे ही नहीं, आप दिमाग में से ही इस बात को निकाल दोगे, बढ़ने दो यार, छोड़ो ना यार, छोड़ो इसको, हटाओ, हमें नहीं करना कुछ भी, हमें नहीं पढ़ना यार, हमें नहीं समझना यार। तुम्हारे मेरू पर्वत 1 लाख योजन का है कि 99,000 का है कि 40 उसकी चूली का है कि ये है कि कितने पर्वत हैं कि कितनी नदियां सरोवर है, हमें नहीं करना। इसका नाम है अनध्यवसाय। देखिए क्या कह रहे हैं, जैसे गमन करते समय तृण के स्पर्श का ज्ञान होना। चावड़ा जी साहब गमन कर रहे हैं, और गमन करते करते एकदम तिन का स्पर्श हुआ, चल रहे हैं हम। अब आप रुकते हो रोड पर कभी, क्या आ गया था आपके पैर के नीचे, आपको विचार ही नहीं होता है, सोच ही नहीं रहे हो आप क्या आ गया था पैर के नीचे, बिल्कुल विचार विवेक नहीं है, और निर्णय करने का प्रयास भी नहीं है, छोड़ दिया उसे। ऐसा इन तीनों भावों से रहित यथार्थ ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं। ये तीनों जहां नहीं है, वो सच्चा ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाता है, उसे सम्यक ज्ञान कहते हैं। यहां घटपट आदि पदार्थों के विशेष जानने के निमित्त, समझना क्या कह रहे हैं, जो अनध्यवसायी होगा वो विपर्ययी भी होगा, वो संशयी, अरे तीनों है, ज्ञान ही मिथ्या हो गया ना, कुल मिलाकर के बात ये है। संशय विपर्य और अनध्यवसाय, जहां एक है वहां सब हैं उसके। बात विशेष क्या कह रहे हैं, घटपट आदि पदार्थों के विशेष जानने के निमित्त उद्यमी रहना नहीं बताया, ध्यान देना। ये नहीं कह रहे हैं आप रुमाल के बारे में विशेष जानो, ये नहीं कह रहे हैं आपको पता हो यार, तुम सम्यक दृष्टि हो, तुम्हें यही नहीं पता घड़ा कौन सी मिट्टी से बनता है यार। तुम अच्छा आजकल चांदी क्या भाव है, मुझे नहीं पता है, देख सम्यक दृष्टि है, इसको चांदी का ही भाव नहीं पता। तो नहीं पता तो नहीं पता भैया, उसमें क्या दिक्कत है। क्या सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव को इन बातों के बारे में पता हो तो ठीक, और नहीं पता हो तो ठीक। घड़े आदि पदार्थों को विशेष रूप से जानने के में उद्यमी होने के लिए नहीं बताया यहाँ पर, उनमें प्रयोग मतलब प्रयत्नशील मत हो आप किसी भी तरह से।
अपितु संसार मोक्ष के कारणभूत पदार्थों को यथार्थ जानने के लिए उद्यमी रहने का उपदेश दिया है। बस संसार मोक्ष के कारण जीवाधि प्रयोजन भूत तत्व, बस उनमें विपरीतता नहीं होनी चाहिए। चौधरी जी साहब, उनमें विपरीतता नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी उनमें उल्टा पन्ना नहीं होना चाहिए। यथार्थ जानो, बराबर जानो। किनको? जीव कौन है, अजीव कौन है, मैं कौन हूं, पर क्या है, मेरे विभाव भाव कौन से हैं और स्वभाव भाव कौन से हैं, इनको सम्यक ज्ञानी यथावत जानता है। बात खत्म। प्रयोजन भूत और अप्रयोजन भूत बात है जिग्नेश भाई। देखिए प्रश्न उठाते हैं, सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि के जान पाने में समानता होने पर भी एक का ज्ञान सम्यक और दूसरे का मिथ्या क्यों कहलाता है? बात बहुत गजब की है, गजब का प्रश्न उठाया है। यार मुझे एक बात बतलाओ, कोई व्यक्ति मिथ्या दृष्टि है और वो मिथ्या दृष्टि शरीर को अलग और आत्मा को अलग बोल रहा है, अब उसके ज्ञान को मिथ्या कैसे कह दोगे आप? कोई व्यक्ति स्वाध्यायी है, रोजाना स्वाध्याय करता है और उसने कभी कोई बात सुनकर के कह दी शरीर अलग होता है भाई साहब और आत्मा अलग होती है। कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई अजैन है, नॉन जैन है, सरदार है, सिख है, क्रिश्चियन है, ईसाई है, सब लोग जानते हैं शरीर अलग होता है, आत्मा अलग होती है। शरीर पड़ा रहता है, आत्मा निकल जाती है। अब उसने ऐसा कहा, अब उसके उस ज्ञान को आप मिथ्या ज्ञान कैसे कह सकते हो, ये बतलाओ। सुनो भाई, समझदारी की बातें कर लेने मात्र से वो व्यक्ति सयाना नहीं हो गया है। छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं, एक एग्जांपल देकर के बात करता हूं, ध्यान दीजिएगा। भारी तो नहीं पड़ रहा है ना ज्यादा? क्या बेटा? पागल खाने में पागल लोग रहा करते थे, रहते ही थे पागल लोग। कान में दीवार पर सुनने की बात नहीं कर रहा हूं, नया एग्जांपल दे रहा हूं। पागल खाने में पागल लोग थे। वहां क्या हुआ, अचानक एक पागल व्यक्ति पानी के टैंक में कूद गया। तो दूसरे जो व्यक्ति था, एक पागल, उस पागल ने नीचे से कूदा और कूदने के बाद में उसको बचा करके बाहर निकाल लिया। सब लोगों को लगा यार ये तो बहुत, इसने तो आज बहुत अच्छा काम किया है, इसने बहुत अच्छा काम किया है। तो स्टाफ ने बुलाया उन सबको, भाई बुलाया बाद में उसको, और शाम को घटना, अरे यार तुम्हारा तो खुशखबरी देने के लिए बुलाया उसको और कहा कि भाई एक तुम्हारे लिए खुशखबरी है, एक तो खुशखबरी है और एक दुख की खबर भी है तुम्हारे लिए। बोले क्या खुशखबरी है और क्या दुख की खबर है? बोले खुशखबरी तो यह है कि हम तुम्हारे पागलपन दूर हो जाने की वजह से इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि तुम्हें यहाँ हॉस्पिटल से रिलीज किया जाता है। अब तुम पागल नहीं हो, तुम्हें सही हो जाने का सर्टिफिकेट दिया जाता है। ये तो तुम्हारे लिए खुशखबरी है। बोले और दुख की खबर क्या है? बोले दुख की खबर यह है कि तुमने जिस मित्र को बचाया था, उस मित्र ने पंखे पर लटक करके आत्महत्या कर ली। तो वो बोला नहीं नहीं नहीं, कैसी बात कर रहे हो? वो तो पानी में से मैंने उसको निकाला था, बहुत ज्यादा गीला हो गया था, सुखाने के लिए मैंने उसको पंखे पे टांग दिया था। समझ में आ रही है बात कुछ आपको? सुखाने के लिए रख दिया था उसको, पंखे पे टांग दिया था। भाई साहब, जो आपको बातें करने में अच्छा लग रहा है, जो आपको व्यवहार में ज्ञानी नजर आ रहा है, उसकी अंदर मान्यता में जो बैठा हुआ मिथ्यात्व है, वो मिथ्यात्व इस बात का निर्णय बताएगा कि ये सम्यक ज्ञानी है कि मिथ्या ज्ञानी है। आप ऊपर की बातों से नहीं पकड़ पाएंगे, आप ऊपर की बातों से निर्णय नहीं कर पाएंगे। भाई साहब, आप निर्णय नहीं कर पाएंगे। क्या अर्थ समझ में आ गया क्या आपके? देखिए यहां क्या कह रहे हैं आगे। अध्यवसाय का अर्थ होता है निर्णय और अनध्यवसाय का अर्थ होता है अनिर्णय। यहां प्रश्न उठाया था इन्होंने, सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि के जान पाने में समानता है, एक को सम्यक ज्ञानी और दूसरे को मिथ्या क्यों कहा? जवाब पढ़ते हैं। सम्यक दृष्टि को मूलभूत जीवादि पदार्थों का वास्तविक ज्ञान है, इसलिए उतने उत्तर माने पदार्थ विशेष को जानने में आते, उतने उत्तर पदार्थों को तो वो जानता है,
जिन जिन में वास्तविक ज्ञान है मूल पदार्थों में, और उन सबको यथार्थ रूप से साधता भी है। अतः सम्यक दृष्टि के ज्ञान को सम्यक रूप कहा जाता है, माने सम्यक दृष्टि का ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाता है। मिथ्या दृष्टि को मूल पदार्थों का वास्तविक ज्ञान नहीं है, अब वो जानता ही नहीं है। मिथ्या दृष्टि जीव को जीवादिक पदार्थों की खबर ही नहीं है, उनका विश्वास ही नहीं है। इसलिए जितने उत्तर पदार्थ जानने में आते हैं उन सबको भी अयथार्थ रूप से साधता है। अरे जो अपने आप को नहीं जानेगा वो जगत के पदार्थों के बारे में क्या जानेगा। सीधी सी बात यह है, जो जीव को नहीं जानता वो अजीव को भी नहीं जानता। हमने किसी व्यक्ति को बाजार भेजा संतरा लेने के लिए, ऑरेंज लेने के लिए हमने मार्केट भेजा, और वो महापुरुष ऑरेंज कैसे होते हैं उसको बतला दिया, ऐसे होते हैं। अब वो गया मार्केट में और मार्केट जाकर के ऑरेंज की जगह नींबू खरीद लाया। तो बताओ उसको किसका ज्ञान नहीं है? ऑरेंज का ज्ञान नहीं है ना, कि ऑरेंज का तो है ही नहीं, नींबू का भी ज्ञान नहीं है। क्योंकि नींबू का ज्ञान होता तो ऑरेंज की जगह नींबू क्यों लाता? समझ में आ रही है बात? तो इसी तरह से जिसको परमार्थ पदार्थों का ज्ञान नहीं है उसे जगत के अन्य पदार्थों का भी यथार्थ भाव वासन नहीं है। अतः मिथ्या ज्ञानी माने मिथ्या दृष्टि के ज्ञान को मिथ्या रूप कहा गया है। तो इस तरह से ये सम्यक ज्ञान की चर्चा एक प्रकार से लगभग पूरी हो गई है। अब सम्यक ज्ञान के 8 अंगों की मार्मिक चर्चा है। जिस तरह से सम्यक दर्शन के 8 अंग बतलाए जाते हैं वो तो बहुत कॉमन है, समाज में बहुत चर्चा चलती है, निशंकित निकांक्षित आदि की, जो अपन ने कुछ दिन पहले पढ़े थे अभी यहाँ। लेकिन जो सम्यक ज्ञान के अंगों की चर्चा है ये कॉमन नहीं है, लेकिन जरूरी चर्चा है, मार्मिक चर्चा है और प्रयोजनभूत चर्चा है। कल सम्यक ज्ञान के 8 अंगों की चर्चा को हम प्रारंभ करेंगे। हम सभी को सम्यक दर्शन पूर्वक सम्यक ज्ञान का सेवन करना चाहिए और हम सभी ऐसे सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान पूर्वक चारित्र के मार्ग में बढ़ते हुए अल्प काल में सिद्ध दशा की प्राप्ति करें। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। जय श्री ओम। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। 9 बार नमो।